रेखा हमको नहीं परिलक्षित हो रही है। लेकिन आडवाणी जी तो हिंदुत्व की बात करते थे, जो है उनको लोग मानते भी थे, और उनको आज इतना विवश होना पड़ा कि अपना पद छोड़ना पड़ा है। आडवाणी जी से पूछिए, मोदी जी भी अभी जीवित हैं, आडवाणी जी भी जीवित हैं। मैं कोई भाजपा ही नहीं हूँ न कांग्रेसी। मैंने निष्पक्ष होकर के समीक्षा की। सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता राजनीति का पर्याय है। भाजपा में जो कुछ हो रहा है इसकी सीमा में ही हो रहा है। सत्ता लोलुपता नहीं है क्या? अदूरदर्शिता नहीं है क्या? और दिशाहीनता नहीं है क्या? कोई भी दल ऐसा है जो ख्याति प्राप्त हो और सत्ता लोलुपता अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता के चपेट से मुक्त हो? राजनीति का जब पर्याय ही भारत में सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता है, तो फिर उस चपेट से कोई भी दल मुक्त हो तो सामने आवे। लेकिन जो आदमी संस्थापक रहा है पार्टी का, उसने पार्टी को इतना बढ़ाया, उसको इस तरीके से मजबूर किया गया, किनारे कर दिया। आपका रुख ऐसा हो रहा है कि मानो आडवाणी जी के साथ अन्याय हो रहा है। क्या आडवाणी जी के अधिवक्ता के रूप में आप यहाँ पर अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं? और मैं मोदी जी का अधिवक्ता नहीं हूँ, मैं राष्ट्र का अधिवक्ता हूँ, मानवता का अधिवक्ता हूँ। ये सोच कर आप विचार कीजिए। आडवाणी जी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, वो मेरे कहने से वो काम पूरा नहीं होगा। मोदी जी को या भाजपा को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। संस्था को बढ़ाया गया, मुझे जितना पता है ना, समझ गए, उतना भाजपा में भी शायद 2-3 नेता को पता हो। श्री राम जी के नाम पर भाजपा बढ़ी, आगे आई शासन में, यह बात छिपी है क्या? उस समय तो मोदी का वर्चस्व नहीं था, उस समय तो वाजपेयी जी और आडवाणी जी का वर्चस्व था ना। तो राम जी के साथ क्या व्यवहार किया? गंगा की रक्षा के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर, राम सेतु की रक्षा के नाम पर, हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के नाम पर भाजपा केंद्र में आई थी। उस समय मोदी जी का वर्चस्व था क्या? वाजपेयी जी आडवाणी जी का ही वर्चस्व था। लेकिन उस समय श्री राम सेतु को जॉर्ज फर्नांडीज के कहने पर विखंडित करने का अभियान चला, गोहत्या को प्रश्रय मिला, और उत्तराखंड में गंगा की दुर्दशा टिहरी बांध आदि के माध्यम से हुई। तो हमने एक संकेत किया आपको कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी जब अत्यंत उत्साहपूर्वक शासन कर रहे थे, उस समय मोदी जैसे कोई प्रकल्प उनके मार्ग में अवरोधक नहीं थे। उस समय का हिंदुत्व जिसके नाम पर भाजपा आई थी, वो अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकी या लक्ष्य के सर्वथा विरुद्ध उसने कार्य किया? तो इसको भाजपा और मोदी जी का संघर्ष नहीं समझना चाहिए, लक्ष्य से भटकाव समझना चाहिए। और लक्ष्य से जब कोई संस्था, चाहे संस्थापक ही क्यों न हो, भटक जाए, तब फिर वो लक्ष्य ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। जो ये हो रहा है सत्ता की लालच की वजह से हुआ है। मैंने पहले कह दिया कि कांग्रेस में भी होने वाला है। आप अभी भाजपा को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा ऐसा दल है जिसमें सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता नहीं है? जब हर दल में यह बीमारी है तो आज न सही कल हर दल की यही स्थिति हो।